ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जिसके 3 पार्ट्स हैं, आज हम उसका 3rd पार्ट कर रहे हैं। दिस इज टी फ्रॉम असम। तो आज हम इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके टोटल 5 मार्क्स का आने वाला है। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो एग्जाम में किसी भी चैप्टर में से आपको कुछ इस तरह का एक्सट्रैक्ट आएगा। आपको पूरे एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है और जो भी की वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द मेन आइडिया ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज, ये एक्सट्रैक्ट मेनली किस बारे में है? टी एज अ पॉपुलर बेवरेज इन यूरोप एंड हाउ इट इज स्प्रेड, origin of tea in India and why it became popular in Europe? No. Importance of India in popularizing tea and influencing Europe? No. हमें appropriate answer चाहिए। Indian legend on tea? Yes, 2 legends के बारे में है। And how it traveled from China to Europe? This is the main idea जो इस पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। This is question number 2. Why do you think प्रांजल स्कॉफ्ट? प्रांजल कौन था? जो खुद असम का रहने वाला था और उसके फादर खुद एक टी गार्डन के मैनेजर थे। Why do you think प्रांजल स्कॉफ्ट? स्कॉफ्ट का मतलब क्या होता है? स्कॉफ्ट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी को ताने मारना। ऑप्शंस आर, ही वॉज अपसेट विद द लेजेंड राजवीर शेयर्ड। नो, वो बिल्कुल अपसेट नहीं था। ही वॉज मॉकिंग राजवीर फॉर हिज लैक ऑफ नॉलेज। नो। ही वॉज अम्यूज्ड एंड टिकल्ड एट व्हाट राजवीर शेयर्ड। यस, दिस इज ट्रू। जब राजवीर उसको टी गार्डन से रिलेटेड या टी से रिलेटेड स्टोरीज सुना रहा था तो वो उसे एक तरह से मॉक कर रहा था, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रांजल तो खुद वहीं पर पला बड़ा है, उसे ये सारी बातें पहले से ही पता है। एंड लास्ट इज, ही वॉज इम्प्रेस्ड विद व्हाट राजवीर हैड शेयर्ड। नो, ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, वो उसका मजाक उड़ा रहा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। पिक आउट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द टी लेबल इंफॉर्मेशन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द गिवन सेंटेंस। क्या मतलब है? बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है, बहुत इजी है। हमें ये एक लाइन गिवन है, इसको पढ़िए ध्यान से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो इस लाइन का क्या मतलब है? जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता है और इसको पिया जाए, बैनिश स्लीप मतलब उससे नींद भाग जाती है। तो यहाँ पे आगे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें देखना है कौन से ऑप्शन में ये बात की गई है जहाँ पर चाय को पीने से नींद भाग जाए। यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिया हुआ है तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये किसी सब्सटेंस की बात की है। एपिजेनिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन योर ब्रेन दैट में डिक्रीज एंजाइटी एंड इनिशिएट स्लीप। इनिशिएट स्लीप मीन जिससे नींद आ जाए, यहाँ नींद आने की बात नहीं हो रही है। Improves overall sleep quality by shortening the time it takes to fall asleep and decrease night time awaking. No, night time awakening की बात भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के नेम दिए हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। Has some unwanted side effects? No, इसके किसी साइड इफेक्ट्स की बात ही नहीं हुई है। Last is it alleviates anxious thoughts and soothes the spirit before bedtime. It improves energy levels and helps banish stress. Same word banish use किया गया है। And results in a better night sleep naturally. This is true. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। Next is question number 4. Which of the statement is not true? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है as per the extract? Dr. Smith is a doctor of the 16th century Europe. कोई डॉक्टर स्मिथ हैं, उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो एंड में ये लाइन गिवन है, टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बीवरेज। लोग इसे मेडिसिन की तरह ज़्यादा यूज़ करते थे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टर्न करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर स्मिथ एनकरेज ड्रिंकिंग ऑफ ग्रीन टी वेन एवर अवेलेबल टू रिड्यूस चांसेस ऑफ टूथ लॉस। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि अगर आपको टूथ लॉस हो रहा है तो आप ये टी ले सकते हैं, तो मीन्स एज अ मेडिसिन की बात हो रही है, ये ठीक है। डॉक्टर स्मिथ प्रिस्क्राइब्ड रेगुलर टी ड्रिंकिंग टू ऑल हिज पेशेंट विद अ वीक हार्ट। जिसका वीक हार्ट हो वो भी ले सकते हैं, तो ये भी ठीक है, एज अ मेडिसिन की बात हो रही है। डॉक्टर स्मिथ ऑलवेज सर्व टी एज रिफ्रेशमेंट when he had guests as they all enjoyed this beverage. यहाँ बात हो रही है कि वो अपने गेस्ट को एज ए बिवरेज इसे प्रोवाइड करते थे। नो, 16th सेंचुरी में चाय को एज ए बिवरेज यूज नहीं किया जाता था। लास्ट ऑप्शन,
डॉक्टर स्मिथ यूजुअली रिकमेंडेड ब्लैक टी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज स्वेलिंग, तो ये भी एज अ मेडिसिन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट हाउ डू यू थिंक राजवीर फेल्ट वाइल नरेटिंग। जब राजवीर ये सारी टी गार्डन से रिलेटेड कहानियां सुना रहा था तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे? A, B, C, D, हमें 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से कोई भी एक चूज करना है। एक्साइटेड एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड तो नहीं था। हिस्टेरिकल एंड नर्वस, नो, वो बिल्कुल नर्वस नहीं था। नर्वस एंड एजिटेटेड, नो। अब देखो तीनों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसमें से हम नेगेटिव वाले सारे क्रॉस कर रहे हैं। लास्ट इज एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट। एंथुसियास्टिक जो किसी भी चीज़ को बताने के लिए उत्सुक है, और पैशनेट जो किसी चीज़ को बहुत पसंद करता है। तो दिस इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हम कर चुके हैं, दिस इज आर सेकेंड एक्सट्रैक्ट। पूरा एक्सट्रैक्ट आप ध्यान से पढ़िए और जो भी ज़रूरी बात है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, बोधिधर्मा वॉज अ डैश एस्थेटिक। कौन से धर्म से था? बुद्धिस्ट, जैन, चाइनीज या नन ऑफ द अबव। तो इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है। बी से ही इसका नेम स्टार्ट है और बी से ही रिलीजन का नेम है। तो बोधिधर्मा वॉज अ बुद्धिस्ट एस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही कट टू प्रिवेंट फीलिंग स्लीपी। जब उसे मेडिटेशन के टाइम नींद आने लगी थी तो उसने क्या कट किया था? अपने हेयर, आईलिड्स, एयर या लिम्स। तो राइट ऑप्शन इज, जो सबको पता है, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, ऑप्शन इज आईलिड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक। सबसे पहले टी कहाँ पी गई थी? तो चैप्टर में सबसे पहले कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है? चाइना के बारे में। ये प्रॉपर लाइन गिवन है, टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, और वहीं से उसका नाम पड़ा था चाय और चीनी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ ड्रिंक। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम एक ड्रिंक बोल सकते हैं? क्लैटर्ड, जंक्शन, लेजेंड, बेवरेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बेवरेज, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पी सकते हैं। इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड टी कम टू यूरोप। यूरोप में कब आई थी? हमने अभी पैसेज में पढ़ा था, ये आई थी 16th सेंचुरी में, राइट। तो ये हम अपने 2 एक्सट्रैक्ट खत्म कर चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज थर्ड एक्सट्रैक्ट। पूरे एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नोट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, Who was speaking in a high pitched voice। जब राजवीर और प्रांजल ट्रेन में जा रहे थे तो इनमें से कौन बहुत तेज से चिल्ला रहा था? एक्सट्रैक्ट के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, चाय गरम, चाय गरम। कौन चिल्ला रहा है? ये है एक टी वेंडर जो चाय को बेचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, Who ordered 2 cups of tea। किसने ऑर्डर किए थे? प्रांजल ने या राजवीर ने? तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्डर किए थे प्रांजल ने, क्योंकि प्रांजल राजवीर को अपने घर लेके जा रहा था। जो राजवीर है वो तो उसका गेस्ट था, तो ऑर्डर किसने किया? प्रांजल ने। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। कौन सी गलत है? प्रांजल वॉज अ यंगस्टर फ्रॉम असम, ये ट्रू है, प्रांजल असम का रहने वाला था। राजवीर डिड नॉट लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज, दिस इज रॉन्ग। सी इज, राजवीर वॉज गोइंग टू असम फॉर द फर्स्ट टाइम, ट्रू। Pranjal was not interested in the greenery outside. This is also true. So right answer is option number B. Question number 4. The author has used a colloquial word in the given extract. Which of the following is it? ये जो term है colloquial word क्या होता है? Colloquial word एक ऐसा word होता है जो इनफॉर्मली यूज किया जाता है, मतलब जिसे हम रिटन लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, बोलने में आ जाता है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोलने में यूज करते हैं, जैसे गोना, कमा, वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बोल रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स है वो बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाटा, राइट। तो जो हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं बोलने में, या कुछ वर्ड्स जो हैं जिसका हम स्लैंग यूज करते हैं, वो होते हैं कॉलेक्चुअल वर्ड्स। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो है व्हेन, और ये एक्सट्रैक्ट में गिवन है। व्हेन के साथ राइटर ने इन्वर्टेड कॉमर्स भी दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, चूज द वर्ड दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ ड्रैंक स्लोली। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है जिससे हम धीरे धीरे पीना, उसको क्या बोलते हैं? पिच्ड, नो, ये तो वॉइस से रिलेटेड होता है।
सिप्ड, सिप का मतलब क्या होता है, एक छोटी छोटी घूंट भरना, जैसे जो चाय है हम उसे धीरे धीरे फूंक मार के पीते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ड्रैंक स्लोली, और इसका वर्ड है सिप्ड। स्विमिंग और कंपार्टमेंट गलत है। तो टी फ्रॉम असम के हमने 3 एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस किए हैं और 15 क्वेश्चंस। आगे हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हम सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी। अब आपसे क्वेश्चन में सिर्फ चाइनीज लेजेंड के बारे में पूछा है तो हम सिर्फ यही बताएंगे, ये नहीं है कि हमें इंडियन लेजेंड भी पता है तो हम वो भी लिखना स्टार्ट कर दें। नो, प्लीज राइट टू द पॉइंट, जितने मार्क्स का आपको आंसर है उतना ही लिखना है। तो क्या थी चाइनीज लेजेंड, ये एक चाइनीज एम्परर के बारे में थी। ये चाइनीज एम्परर हमेशा पानी को पीने से पहले उसे बॉईल करता था। अब एक दिन जो चाइनीज एम्परर जब ये पानी गर्म कर रहा था तो इसके नीचे कुछ लकड़ियां आए जिसके थ्रू आग जल रही थी। इनकी कुछ पत्तियां उड़ के इस पॉट में गिर जाती हैं, और जैसे ही वो पत्तियां इस पॉट में गिर जाती हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। और जब उसने इस पानी को पिया तो उसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस था, पीने में बहुत टेस्टी था। इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स, तो ये माना जाता है कि जिन लकड़ियों को यहाँ जलाया जा रहा था उनकी जो पत्तियां थी ये टी लीव्स थी। तो ये है वो चाइनीज लेजेंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, ये है इसका पार्ट ए। वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, दिस इज पार्ट बी। अब राजवीर क्यों एक्साइटेड था, क्योंकि वो टी गार्डन्स को देखने के लिए पहली बार जा रहा था और उसने टी गार्डन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था तो वो बहुत एक्साइटेड था। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पार्ट ए का आंसर। अब हम दे रहे हैं पार्ट बी का आंसर। प्रांजल एक्साइटेड क्यों नहीं था, क्यों एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि प्रांजल के लिए वहाँ ऐसा कुछ भी नया नहीं था कि जो पहली बार देख रहा हो। क्यों, क्योंकि प्रांजल असम का ही रहने वाला था और उसने वो सारे टी गार्डन्स और ग्रीनरी बचपन से ही देखी हुई थी। और प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ, उनका तो खुद का एक टी गार्डन था। तो वी कैन से दैट प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ द टी प्लांटेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है वो आपको अकेले भी आ सकता है। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बनता है, वो इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि इससे पहले उसने टी गार्डन कभी भी नहीं देखा था। तो जब उसे पहली बार मौका मिला टी गार्डन देखने का तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एज पर मार्क्स आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन एट देखियाबारी एस्टेट। ये देखियाबारी एस्टेट कहाँ थी, असम में थी। जब राजवीर और प्रांजल वहाँ पहुँच गए थे तो मिस्टर बरुआ और उनकी वाइफ उनको रिसीव करने आए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो उन्हें देखियाबारी टी एस्टेट ले गए थे। तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया था राजवीर ने, तो हम इसको पॉइंट्स में करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो देखियाबारी टी एस्टेट है उसको प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। सेकंड पॉइंट, ऑन बोथ साइड्स ऑन द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड यानी पथरीला रास्ता, ये है वो पथरीला रास्ता, बीच में ये पथरीला रास्ता है और दोनों साइड्स क्या हैं, टी गार्डन्स। तो यहाँ पर आके वो लोग रुके हैं और दोनों साइड जब राजवीर देख रहा है तो उसे टी गार्डन्स नजर आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रुप्स ऑफ वुमेन प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। अब यहाँ पर जो ये न्यूली स्प्राउटेड लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, इनको कौन प्लक कर रहा है, वुमेन प्लकर्स। ये वो वुमेन प्लकर्स हैं जिन्होंने सिर पर हैट पहना है और बैक में है ये बैम्बू बास्केट। तो वो इन पत्तियों को तोड़ते जाते हैं और इस बास्केट में भरते जाते हैं। तो इस तरह से राजवीर ने देखियाबारी टी एस्टेट को एक्सप्लेन किया है। हमने इसके 3 पॉइंट्स किए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, आगे हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन हम सिर्फ एक ही कर रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लर्न करके जाएं। What legends did राजवीर टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये क्वेश्चन हमें 2016 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो कितनी लेजेंड्स हैं, 2 लेजेंड्स हैं, एक इंडियन लेजेंड है और एक चाइनीज लेजेंड है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको आंसर बहुत अच्छे से आता है लेकिन एक ही बड़ा सा पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ लिखने से बेटर है कि आप प्रॉपर इस तरह से हेडिंग दें और उसका एक अलग पैराग्राफ बनाएं, वो एग्जामिनर को जल्दी क्लिक करता है। तो स्टार्ट करते हैं। राजवीर ने 2 लेजेंड्स बताई हैं डिस्कवरी ऑफ टी से रिलेटेड, एक है चाइनीज लेजेंड और एक है इंडियन लेजेंड। पहले हम बता रहे हैं चाइनीज लेजेंड, जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी की थी। क्या थी वो लेजेंड, एक चाइनीज एम्परर था जो पानी को पीने से पहले हमेशा बॉईल करता था। एक दिन जब वो उस पानी को बॉईल कर रहा था तो उन छोटी छोटी डंडियों में से
कुछ पत्ते उड़कर उस पॉट में गिर जाते हैं और जैसे ही वो पत्ते उस पॉट में गिर जाते हैं बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो चाइनीज एम्परर उसे पी के देखता है और वो वाटर बहुत ही डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था। तो ये कहा जाता है कि वो टी लीव्स थे। तो चाइनीज लेजेंड होगी। सेकंड कौन सी है? इंडियन लेजेंड। अब इंडियन लेजेंड लिखते टाइम बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो मेन यहाँ पर मेन एस्थेटिक है, बुद्धिस्ट एस्थेटिक, उसका नेम गलत लिख देते हैं। उसका नेम क्या है? उसका नेम है बोधिधर्मा। अब यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था BUDHI, वो भी गलत है। तो आप स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लें, बोधिधर्मा। तो इंडियन लेजेंड है, बुद्धिस्ट एस्थेटिक था जिसका नाम था बोधिधर्मा। तो जब भी वो मेडिटेशन करता था उसे बार बार नींद आ जाती थी। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए उसने एक दिन अपनी आईलिड्स कट कर दी। आईलिड्स मीन्स जो हमारी आईज के ऊपर ये पलकें होती हैं, इन्हें कट कर दिया। तो जब इन आईलिड्स को कट करा वो ज़मीन पर जा गिरी और जहाँ पर भी ये गिरी वहाँ से 10 टी प्लांट्स उग गए और इसमें से जो पत्ते निकले जब उन्हें पानी में उबालकर पिया गया, दे बैनिश्ड स्लीप, उससे नींद भाग जाती थी। तो ये माना जाता है कि दे वर ऑल्सो टी लीव्स। तो हमने 2 लेजेंड्स की है, चाइनीज लेजेंड एंड इंडियन लेजेंड। ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से करके जाएं। तो वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टी फ्रॉम असम। इसके अलावा हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड पार्ट 2 कुर्ग, उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, उनको भी आप जरूर विजिट करें। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।